Let's start our today's session. हम लोग भ्रामरी से शुरुआत करेंगे. भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए. कैसे करेंगे हम भ्रामरी? हाथ को आंखों पे रख के और ये थंब से कान हल्का सा प्रेस करेंगे और आवाज़ निकालेंगे. चलिए साथ में करते हैं. हाथ आंखों पे रखिए और कान पे. आपको अगर नहीं रखना है तो आप बिना रखे भी कर सकते हैं इसको, पर रखने के थोड़े से ज़्यादा फायदे हैं. तो गहरी सांस अंदर लेंगे और छोड़ते वक्त साउंड करेंगे. ओके. एक बार फिर से सांस भरिए और जितनी लंबी सांस छोड़ सकते हैं उतना देर तक आपको आवाज निकालना है. दो बार और करेंगे. आखिरी बार. आप इस वीडियो को पॉज करके और 5 से 10, 15 जितना आप करना चाहें उतना कीजिए. अभी हम आगे बढ़ेंगे. अभी हम एक और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम ओम बोलेंगे. सांस अच्छे से भरिए. हाथ को आप ऐसे रख सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. और 4 बार करेंगे. और 2 बार. एक और बार. जितना जोर से आप सांस ले सकते हैं उतना लेके फिर आपको छोड़ना है.
अभी हम 2 मिनट तक कपालभाति करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके ये प्रक्रिया और 10 से 15 20 जितने बार आप करना चाहें कर सकते हैं। कपालभाति में आपको सांस लेके जोर जोर से छोड़ना है। ये प्रक्रिया आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। चलिए एक और बार करते हैं, उसके बाद आपको और करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। हाथों को मल लेंगे और चेहरे पे लगाएंगे। मेरा नाम श्वेता है और ये मेरा पहला वीडियो है। अब स्टार्ट करेंगे बाकी की एक्सरसाइज। हाथ को आगे ले आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे और क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार घुमाने के बाद उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद हम अपने शोल्डर को घुमाएंगे। हाथ रखिए यहाँ पे और क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। 1, जितना पीछे जा सकता है उतना। और आगे आते वक्त आप अगर दोनों को सटा सकते हैं तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम उल्टी दिशा में घुमाएंगे। 1 2 3 कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, तो अभी शोल्डर मोबिलिटी हमारा हो गया है। अब हम बैक स्ट्रेच करेंगे। उसके लिए लेफ्ट हैंड को राइट नीज पे रखेंगे और राइट हैंड को पीछे जितना आप रख सकते हैं पीछे रखिए, ऐसे रखिए और पीछे देखिए। बैक स्ट्रेच और 5 काउंट तक आप पीछे रहिए। 1 2 3 4 और 5। आगे आ जाइए। अभी राइट हैंड को लेफ्ट नीज पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे और 5
गिनती तक हम लोग पीछे देखेंगे। बैक स्ट्रेच, जितना आप देख सकते हैं, जितना हाथ आप पीछे रख सकते हैं उतना पीछे आप रखिए। 1 2 3 4 5। अब आगे आ जाइए। अब हम थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे। हाथों को इसमें लाइए और ऊपर कीजिए। पहले हम राइट साइड जाएंगे। जितना आप राइट साइड जा सकते हैं उतना जाइए और यहीं पे रुकिए। 1 2 3 4 और 5। अब बीच में आ जाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपके लेफ्ट साइड में बेंड हो जाइए। 1 2 3 4 and 5। अब दोनों हाथ को आगे की ओर बेंड कीजिए। जितना आप आगे हाथ ला सकते हैं उतना कोशिश कीजिए, और अगर आपका सर टच हो रहा है तो होने दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे ही स्ट्रेच कीजिए। 1 2 3 4 and 5। अब आप ऐसे ही राइट साइड में जाइए, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए राइट साइड में और 5 काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 and 5। अब आप अपने लेफ्ट साइड जाइए, ऐसे ही झुके हुए। हिंज नहीं आना चाहिए बैक पे, बैक ऐसे नहीं होना चाहिए। बैक जितना स्ट्रेट होगा उतना अच्छा रहेगा। वो आप लेफ्ट साइड में जाइए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 and 5। अब फिर से बीच में आ जाइए। अब बीच में आके आराम से दोनों हाथ को ऊपर से उठा के ऐसे बैठ जाइए। अभी हम और थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम नेक को स्ट्रेच करेंगे। तो ऊपर नीचे, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर। और अभी राइट टू लेफ्ट, राइट में देखेंगे और फिर लेफ्ट में देखेंगे। 5 बार करेंगे। अब हम गोल चक्कर करेंगे गर्दन से। सांस बीच में लेना है और छोड़ते वक्त मुड़के हुए पीछे आना है। तो सांस लीजिए जोर से और सांस छोड़ते वक्त आगे आइए। फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़ते वक्त आगे आइए। अब उल्टा करेंगे। इनहेल while exhaling, come front। ठीक लग रहा है आपको? अब हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज करेंगे कुछ। तो आ जाइए।
सबसे पहले हम नी रोटेशन करेंगे। तो अपने घुटनों को हाथ से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा बेंड हो जाइए और क्लॉकवाइज में घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 और अब उल्टी दिशा में 1 2 3 4 5। अब कमर पे हाथ रख देंगे और ऐसे करेंगे 1 2 3 4 and 5। अब हाथों को इस तरह से कर लेंगे और ऊपर ले जाते समय अपने पैरों को उठाएंगे। उठाते समय सांस लेना है और नीचे करते समय सांस छोड़ना है। हाथ ऊपर ही रहेगा, बस पैर, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ऐसे और 3 बार करेंगे। हाथों को आराम से नीचे लाएंगे। हाथों को अब हम इस दिशा में ऊपर नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। अब सेम उसमें अब हम शोल्डर को टच करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार कमर पे हाथ रख के हम रोटेट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए दोनों पैरों में। 1 2 3 4 5। ओके, अब आप पैरों को लंबा करके बैठ जाएं ऐसे। आपको चाहिए तो अपने हाथों को अपने घुटनों के ऊपर पीछे से पकड़ सकते हैं, और या फिर अगर आप ऐसे ही स्ट्रेट बैठ सकते हैं तो आप बैठिए। सबसे पहले आगे पीछे करेंगे। 1 10 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर सीधी होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं बैठेंगे, आप ऐसे बैठेंगे। आपका बैकबोन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी उल्टी दिशा में। अगर आप स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप अपने हाथों को पीछे रख सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं बैक को। अब ऐसे बैठ के अब आप उल्टी दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10।
अब थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में जगह बना लेंगे। अब इनवर्ट एंड आउटवर्ट करेंगे पैरों से, ऐसे और ऐसे। जितना हो पा रहा है आप उतना कीजिए। अगर आपसे नहीं टच हो पा रहा है तो नहीं टच कीजिए, थोड़ा हो पा रहा है तो थोड़ा कीजिए, जितना हो पा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने दोनों हाथ से घुटनों के नीचे वाली साइड में पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि थोड़ा स्ट्रेच करें, आगे की ओर आए। तो अगर आप आगे जा सकते हैं तो आप आगे जाइए, अगर आप अपना पैर टच कर सकते हैं तो टच कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आप बस यहाँ पे रख के स्ट्रेच कीजिए, या फिर जितना हो पा रहा है वहाँ पे टच कीजिए। और 10 मिनट यहाँ पे रुकिए, 10 सेकेंड रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों को पीछे ले जाइए और अगर आप अपने पैरों को उठा सकते हैं दोनों तो उठाइए, ऐसे थोड़ी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। और अगर नहीं उठा पा रहे तो एक के साथ एक कीजिए, पहले एक उठाइए 5 सेकंड और फिर दूसरा उठाइए, ठीक है। तो चलिए दोनों उठाते हैं। 1 2 3 4 5। अब फिर से करेंगे। अब जो लोग राइट लेग उठाए थे अब वो लेफ्ट लेग उठाएंगे। और आप बैक थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, इसको सपोर्ट दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसी तरह आप आएंगे बटरफ्लाई में। जितना पास ला सकते हैं दोनों पैरों को उतना पास लाएंगे और हाथों को ऐसे करेंगे और इसके ऊपर लाएंगे और अपने दोनों एल्बो को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करेंगे इससे। और बैक स्ट्रेट रहेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, बैक एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब करेंगे हम ये 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब हम ऐसे ही बैठे रहेंगे पर पैरों को खोल लेंगे, ऐसे दिखाती हूँ मैं। जितना होता है उतना खोलिए। हाथों को जोड़ लीजिए। अब हम करेंगे चक्की चलाना आसन। आपका बैक ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जितना हो पा रहा है उतना चक्की चलाएंगे, नहीं हो पा रहा है तो आप रेस्ट ले सकते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब उल्टी चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड
10। दोनों पैर को साथ में लेके बैठ जाइए। 5 सेकंड का आराम कीजिए। शोल्डर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए। अब आगे की ओर। हमेशा अगर आप पीछे ले रहे हैं तो आप आगे भी एक्सरसाइज कीजिए। अब हम करेंगे कैट एंड काउ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। अब अपने घुटनों के बगल बैठ जाइए, ऐसे हो जाइए। अगर आपके घुटनों में दर्द है या थोड़ा नाजुक रहता है तो ऐसे कोई कंबल या चादर ऐसे ले लीजिए, इसके ऊपर अपने दोनों घुटने रख दीजिए। और या फिर आप ये भी ले सकते हैं, ये अमेज़ॉन में आता है, दोनों नीज के लिए प्रेशर नहीं लगेगा, ऐसे कर सकते हैं। और दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए। आपको मैं दूसरी साइड में भी दिखा देती हूँ। ऐसे होंगे आप, बैक स्ट्रेट रहेगी, दोनों पैर ऐसे रहेंगे, हाथ ऐसे रहेगा। अब आप सबसे पहले सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए ऐसे ऊपर देखना है। सांस लेते समय नीचे देखना है और कमर ऐसे सी से शेप में हो जाएगी, पैर वैसे ही रहेंगे। सांस छोड़ते समय ऐसे ऊपर देखना है। तो देखिए बैक कैसा है। सांस लीजिए, नीचे देखिए सांस लेते समय, छोड़ते वक्त ऊपर देखिए। कैट एंड काउ, ये हम 10 बार करेंगे। सांस छोड़िए, सांस लीजिए। Exhale, inhale, more 5 times. More 3 times. Last time. अब आप अपने घुटनों को पास लाके ऐसे इस पे बैठ जाइए वज्रासन में। और थोड़ा सा आगे की ओर रहिए, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज करेंगे हम, जो योगा करेंगे, वो हमें थोड़ा सा ऊपर उठना है। अगेन अगर आपके नी में दर्द है या पेन है तो आराम से करिए। इससे नहीं सपोर्ट हो पा रहा है तो कंबल ले लीजिए, इसमें अपने दोनों घुटने रख दीजिए और ऐसे हम 10 बार करेंगे। पहले देख लीजिए, 1 and 2, 1 and 2। तो सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आगे की ओर बेंड रहना है। तो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 and 10। ये आप एक और सेट में कर सकते हैं, तो एक और बार करेंगे हम लोग। अगेन बीच बीच में आप अपने स्ट्रेचिंग, अपने कंधे, अपने हाथ को हिलाते रहिए, स्ट्रेच करते रहिए। अगर कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप थक गए हैं, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जा सकते हैं। तो चलिए एक और बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब जैसे आपको कंफर्टेबल पोजीशन है वैसे बैठ जाइए, 5 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा। ठीक है, अब हम बाल आसन में आ जाएंगे। बाल आसन, अगेन अपने घुटनों को ऐसे खींचे और ये दोनों पैरों को नीचे से क्रॉस कर लीजिए। इसमें आपके घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। और ऐसे लेट जाइए। ऐसे लेटने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सेम राइट साइड जाएंगे और थोड़ा लेटेंगे और देन लेफ्ट साइड आएंगे। तो ये हम करेंगे 20 काउंट्स तक। तो आ जाइए, चलिए अपने मैट पे जितना हाथ लंबा कर सकते हैं उतना हाथ लंबा करके स्ट्रेच करना है। और 30 सेकेंड्स करेंगे। अब राइट साइड जाके स्ट्रेच करेंगे आप। जितना कर सकते हैं उतना हाथ ले जाएंगे, नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। और 10 सेकंड यहीं पे रुकेंगे। अब लेफ्ट साइड जाएंगे सेम पोज में और यहाँ पे 10 सेकंड रुकेंगे। बीच में आ जाएंगे और आराम से हम उठ जाएंगे। अब हम कंक्लूड करेंगे इस प्रैक्टिस को। तो आप आ जाइए शवासन में, पूरे मैट पे आराम से लेट जाइए, पैर को लंबा करके। और क्योंकि हमने बहुत बैक एक्सरसाइज किया है तो हम थोड़ा बैक मसाज करेंगे। तो उसके लिए आप अपने घुटनों को अपने हाथ में ऐसे ले लीजिए, ऐसे दोनों हाथ से ले लीजिए। सर को आप नीचे रख दीजिए और राइट टू लेफ्ट थोड़ा सा घुमाइए।
इससे आपको बैक में थोड़ा सा मसाज मिलेगा। और जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है या जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो इसी एक्सरसाइज में एक वेरिएशन कर सकते हैं। ऐसे उठा के सर को इससे टच कर 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। अब छोड़ दीजिए। इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं पॉज करके। अब आपको और करना है तो अब हम कंक्लूड करेंगे प्रैक्टिस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो स्टार्ट किया है उसको अच्छे से ख़त्म करना है। तो शवासन में आ जाइए और 1 मिनट तक ध्यान कीजिए। रिलैक्स कर लीजिए अपने पैर, अपना गर्दन, अपने हाथों को, अपने हाथों की उंगलियां सब एकदम छोड़ दीजिए। रिलैक्स हो जाइए। अपने आईज को, अपने बैक को, आंखों को बंद कर लीजिए। और 30 सेकंड अच्छे से रिलैक्स कीजिए। लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अब राइट या लेफ्ट किसी भी साइड में आप मोड़ लीजिए। पहले अपने पैरों को मोड़ लीजिए और राइट या लेफ्ट जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस साइड में करवट ले लीजिए। अपने हाथों को नीचे प्रेस करते हुए ऊपर उठना है। ये हाथ जैसे मेरा ये नीचे है करके उठिए।
सामने की ओर आ जाइए। प्राणायाम आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और मेरे साथ ओम बोलिए। सांस लेंगे अंदर, दो बार और करेंगे। आंखें बंद रहेंगी।